इस तरह का जो बहरूपियापन करने की कोशिश करी, खुद को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताकर सिद्धांत के राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के और सरल स्वभाव के जनरल उम्मीदवार को विजय बनाया है। ये सब की जीत है जिन्होंने मेहनत की है, और जो जातिवाद और जिस तरीके से वर्ग भेद फैलाने वाले थे उनकी हार हुई। बाड़मेर लोकसभा के नतीजे तकरीबन सामने आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम जी चौधरी, हरी चौधरी जी हमारे साथ में, इनसे पूरी बात करते हैं। हेमाराम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि कांग्रेस ये सीट कहीं ना कहीं जीतने जा रही है। ये बधाई बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता को है, न कि हमारे को है। और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने इस बार जो समर्थन दिया, जो जीत हुई, ये जीत बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता की जीत है, न कि हमारी जीत है। और मैं इसके लिए जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जनता का जो सहयोग हमें मिला है वो हम उसके अनुसार उनकी हर बात को ध्यान में रखते हुए उनकी जो सपने हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से चुनावी प्रचार के दौरान एक लंबा संघर्ष चला, बाड़मेर की जो सीट थी कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जा रही थी, और अंत में कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ये सीट हॉट सीट थी नहीं, ये तो कुछ लोगों ने इसको हॉट सीट का रूप दिया गया, अशांति फैलाने की कोशिश की गई, आपस में वैमनस्य पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ वातावरण बनाया इस प्रकार का, जबकि ऐसा बाड़मेर में कभी वातावरण नहीं रहा। लेकिन बाड़मेर की जनता बहुत समझदार है, जैसलमेर और बालोतरा की, उन्होंने शांति बनाए रखी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी संपन्न हो गए। और आगे भी मेरा जनता से और हमारे कार्यकर्ताओं से सबसे ये निवेदन है कि अपने को बहुत शांति से आपस में भाईचारा बनाए रखना है। यही हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता की पहचान है। बिल्कुल हेमाराम जी, सीट बेशक उम्मीदवार जी बेनीवाल कांग्रेस जीत रही, आने वाले 5 सालों में कांग्रेस किस विकास के नज़रिए से आप बाड़मेर को कहाँ पे देखते हैं? विकास के नज़रिए से बाड़मेर वैसे काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम विकास के बाकी है। उन कामों को हाथ में लिया जाएगा, और हमारे सांसद महोदय जो अभी निर्वाचित हुए हैं वो हमारे यहाँ की जो भी समस्या उनको लोकसभा के अंदर पुरजोर शब्दों से उठाएंगे और जनता की समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल, हरी जी बहुत बहुत बधाई आपको। बाड़मेर लोकसभा सीट के तमाम मतदाताओं को मेरे तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कांग्रेस का संघर्ष जीता? नहीं, कांग्रेस ने जो थार का भाईचारा था, अपनापन था, आपस में सामंजस्य था, उसके अंतर्गत ये चुनाव लड़ा। प्रयास किया गया, काफ़ी तरह के जो कैंपेन है वो कैंपेन दिल्ली और जयपुर में बैठे बड़े बड़े कैंपेन कमेटी जो कंपनी थी उनसे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर कैंपेन किया। उनके सामने थार के 36 कौम के नौजवानों ने उनका जवाब दिया। मैं दुनिया को कहना चाहता हूँ, आकर देखे बाड़मेर का ये चुनाव कि ये करोड़ों रुपए की कैंपेन कंपनियाँ यहाँ फेल हुई और थार के नौजवानों ने उनको फेल किया है। क्या मानते हैं सर, इससे एक सीख मिलेगी आने वाले समय में? क्या इस प्रकार के चुनावी प्रोपोगेंडे कम होंगे? नहीं, जो टकराव पहली दफ़े बाड़मेर में थार के अंदर मूल ओबीसी और ओबीसी की बात की गई, निराधार बातें करी गई, इस तरह का जो बहरूपियापन करने की कोशिश करी, खुद को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताकर, ट्विटर के ऊपर खुद को सदस्य बताना, और फिर जब चुनाव का अगला चरण आता है उस समय एकदम ही करवट बदलना, इस तरह का राजनीति के अंदर। वरना चुनाव होते हैं अपने अपने तौर तरीके, अपने विचार से, अपने सिद्धांत से, अपने किए हुए काम से, भविष्य में जो काम करें उससे चुनाव आज तक यहाँ थार में लड़ा जाता था। इस पहली दफ़े ये प्रयास किए गए और थार की जनता ने जातिवाद हारा और अपनायत, थार की अपनायत जीती। बिल्कुल सर, अपनायत की बात आप शुरुआत से चुनावी संबोधन के दौरान भी आप हमेशा से करते आ रहे हैं। बाड़मेर के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो यही है कि जिस तरह से हेमाराम जी जैसे वरिष्ठ लोगों का संरक्षण रहा है, और जो नौजवान चाहे अमरदीन हो, चाहे रशीदा बानो हो, जो भी नौजवान जो पीढ़ी है, उन लोगों का फील्ड के ऊपर जो इनका जुझारूपन रहा है, इन तमाम लोगों का 36 कौम का जो जुझारूपन रहा है, संविधान जीता है और आरएसएस की जो विचारधारा है वो हारी।
हरीश जी, ऑल ओवर पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अगर पिछले 10 साल के 2 कार्यखंड देखें तो क्या मानते हैं, क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है? जिस दिन सदन के अंदर बहुमत का समय आएगा, जिस तरह का कृत्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के साथ किया है, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ किया और तो और खुद के पार्टी में उन सांसदों के साथ किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जो संसद के अंदर जिस दिन बहुमत सिद्ध होगा तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ये एक स्लोगन था 400 पार, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने नारे से आज धराशायी होते नजर आ रहे हैं, क्या मानते हैं आप? ये 400 पार की जगह 200 भी नहीं हासिल कर सकते थे। जिस तरह के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, चलते चुनाव के अंदर पंजाब के अंदर ईडी की और इनकम टैक्स की और रेड होती, सिर्फ पंजाब में ही नहीं देश के अंदर, जिस तरह का जो दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की मीडिया का पूरे का पूरा दुनिया देख रही थी कि कल जब एग्जिट पोल के तहत मीडिया किस तरह का वातावरण बना रही थी। मीडिया को इतनी भी अकाउंटेबिलिटी भारत की जनता के साथ नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर जो हो रही थी मीडिया को पता नहीं था, हाँ पता था, पर वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों द्वारा ये मीडिया पूरे की पूरा कैप्चर्ड है था। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी सरकार ने किस तरह से इसका दुरुपयोग किया, ये मैं कह रहा नहीं हूँ, दुनिया की कोई भी निष्पक्ष एजेंसी पता कर ले कि फेसबुक और ट्विटर जैसी एजेंसीज को भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किस तरह से दुरुपयोग किया। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था, एक तरफा चुनाव था। पूंजीपतियों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, उसके सामने मजदूर किसान ने मजबूती से चुनाव लड़ा और संसद भी मजदूर और किसान के साथ में रहेंगे, भारत के साथ में रहेंगे, पूंजीपतियों के साथ में नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हरीश जी चौधरी साहब थे, हेमाराम जी थे। प्रमुख साहब बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं तमाम बाड़मेर ज़िले के युवाओं, बुजुर्गों और 36 कौम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक सिद्धांत के राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के और सरल स्वभाव के जनरल उम्मीदवार को विजय बनाया है। ये सब की जीत है जिन्होंने मेहनत की है, और जो जातिवाद और जिस तरीके से वर्ग भेद फैलाने वाले थे उनकी हार हुई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी थे, जिनका साफ साफ कहना है कि बाड़मेर के अंदर जातिवाद की हार हुई है और थार की अपनायत यहाँ पे विजय हुई है।